ओपी सिंह साहब ने खुद लिखा है कि उनको जैसी चदरिया मिली थी वैसे उन्होंने धर दी। कैसे हमने क्रिमिनल से निपटेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे, ये वाले शब्द उन्होंने खूब कहे थे। जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा। उनका बकायदा जॉगिंग से ले करके और रात की गश्त तक आप तमाम उनके सोशल मीडिया पर फोटोज, क्लिप, ये सब कुछ वायरल देख सकते हैं। कई बार तो लगता था कि जैसे जो चिट्ठियां वो लिखते थे पुलिस कर्मियों को, सिपाही से ले करके और एडीजीपी तक सबके लिए उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक थे ओपी सिंह, आईपीएस अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के 1992 बैच के अधिकारी थे। हरियाणा के अंदर उन्होंने कई पदों पर काम किया, बतौर पुलिसिंग भी, और पुलिसिंग के साथ साथ उनको हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बतौर ओएसडी का भी एक बार दायित्व मिला था। अपने वो कार्यकाल के दौरान हिसार के पुलिस अधीक्षक भी रहे थे, फरीदाबाद के सीपी भी रहे थे, कई पदों पर रहे थे। और 15 अक्टूबर 2025 को उन्हें हरियाणा का बतौर कार्यकारी पुलिस महानिदेशक नियुक्ति मिली थी। परिस्थितियां क्या थी, हालात क्या थे उस समय के, वो उस पर ज़्यादा चर्चा करना कोई, क्योंकि लगातार चर्चा होती रही है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर और कई अधिकारियों के खिलाफ, आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की भरमार थी। 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और उस समय शत्रुजीत कपूर को भेजा गया था लॉन्ग लीव पर, छुट्टी पर। उनके स्थान पर आए थे ओपी सिंह साहब। ओपी सिंह साहब की एक चिट्ठी आज वायरल है। रिटायरमेंट पर उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी है, सभी साथियों को, पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। चिट्ठियां उनकी बड़ी चर्चाओं में रही, कई चिट्ठियां लिखी उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान। 1.5 महीने में 6-7 चिट्ठियां उन्होंने लिखी थी। और कई बार तो लगता था कि जैसे उन्होंने पुलिसिंग की नर्सरी खोली है। शायद पुलिस को पता नहीं था कि उनको काम किस प्रकार करना होता है, और उन्होंने पुलिस को सिखाने के लिए, मसलन टॉवल कैसे रखना है, अभिवादन कैसे करना है, मिलना कैसे है, ये सब कुछ था। ओपी सिंह साहब के बतौर पुलिस महानिदेशक रहते हुए, डीजीपी रहते हुए, उनकी जो मीडिया वाली बड़ी चर्चाएं थी, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव रहा करते थे। उनका बकायदा जॉगिंग से ले करके और रात की गश्त तक आप तमाम उनके सोशल मीडिया पर फोटोज, क्लिप, ये सब कुछ वायरल देख सकते हैं। कई बार तो लगता था कि जैसे शायद वो साथ में अपना कैमरा, फोटोग्राफर, ये सब कुछ साथ रखते हैं और कहीं भी मौका लगे उसकी रील बन जाती है। खैर, तो ओपी सिंह साहब की चिट्ठियां मैं आपको बता रहा था कि बड़ी जो चिट्ठियां उनकी वायरल होती थी, जो चिट्ठियां वो लिखते थे पुलिस कर्मियों को, सिपाही से ले करके और एडीजीपी तक सबके लिए उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी कि कैसे आपको बिहेव करना चाहिए, कैसे आपको बर्ताव करना चाहिए, कैसे आपको मिलना चाहिए, क्या आपका रवैया होना चाहिए, कैसे हमने क्रिमिनल से निपटेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे, ये वाले शब्द उन्होंने खूब कहे थे, कहा करते थे। कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई थी थार और बुलेट को लेकर के। तो जो उनका बयान था, एक बार आप उनको बयान सुनवाता हूं मैं आपको आज फिर से। जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसका। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं, तो ठीक है भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो, अब फंसे बिना दोनों कैसे होगा। तो थार और बुलेट को लेकर के उन्होंने बयान दिया था और उसका जवाब भी दिया था कई लोगों ने। दुष्यंत चौटाला का बयान बहुत वायरल हुआ था, उनका जवाब जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया था। अपनी फ़ोटो डाली थी, मनोहर लाल खट्टर जी की डाली थी, अमित शाह जी की डाली थी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की डाली थी, और लिखा था कि क्या ये सब भी, क्योंकि थार और बुलेट को लेकर के जिस प्रकार का ओपी सिंह साहब ने बयान दिया था। देखिए, एक बात तो ज़रूर है कि किसी भी व्यक्ति की और किसी भी साधन संसाधन की आप विशेष पहचान बना नहीं सकते, और बनाएंगे तो कई बार कंट्रोवर्सी होती है। वो हुई, वो बहुत दूर तक चली, या कंट्रोवर्सी की कहें तो कई बात ऐसी रही, और अगर कहें तो
ओपी सिंह साहब अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, क्योंकि ओपी सिंह साहब नौकरशाह थे, अगर राजनीति के अंदर माने और जो सरकार चलाने का जो तरीका होता है उसमें आप मान सकते हैं कि सियासी लोग, राजनेता और खासकर सत्तासीन लोग वो फ्रंट फेस हुआ करते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को बैकडोर पे काम करना होता है, यानी कि पर्दे के पीछे से। जो सब कुछ दिखावा होता है वो राजनीतिज्ञों का होता है, नेताओं का होता है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का होता है। और जो अधिकारी होते हैं, अधिकारियों को अपना जो किरदार अदा करना होता है, अधिकारियों को आप मान सकते हैं कि नींव का पत्थर, और या फिर आप मान सकते हैं कि अगर कोई बड़ा भवन, बड़ी बिल्डिंग बनी है तो उस भवन पर, उस बिल्डिंग पर जो चमक दमक वाला दिखावे का काम होता है उस सब के पीछे वाला पार्ट, या आप मान सकते हैं कि पर्दे के पीछे रह करके सारा काम करना। लेकिन जिस प्रकार से ओपी सिंह जी की जो कार्यशैली रही लगभग 1.5 महीने के दौरान, वो बहुत चर्चाओं में रहे। और आज उन्होंने, जब उनकी विदाई पार्टी हुई, क्योंकि 30 दिसंबर की देर रात को, यानी कि कल मंगलवार की देर रात को जो सरकार का आदेश पत्र जारी हुआ था जिसमें था कि ओपी सिंह साहब 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी सेवानिवृत्ति है, और इसके साथ ही उनकी जो विदाई होती है, विदाई की परेड भी, परेड के अंदर वो सलामी लेंगे, सैल्यूट लेंगे। ये आदेश जारी हो गया था देर रात को। और सुबह ओपी सिंह साहब ने अपनी चिट्ठी भी लिख दी। उन्होंने कहा कि वो जो ट्रेन थी, ट्रेन का सफ़र था, वो यहीं तक था, अगला सफ़र आगे जारी होगा। इसके साथ ही ओपी सिंह साहब ने एक बात और लिखी है, कबीर का दोहा है, आप लगातार पढ़ते होंगे, और कई बार हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनसे बड़ा जोड़ा जाता है, दास कबीर जतनते ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। मनोहर लाल जी को लेकर के बहुत लोग कहा करते हैं इस बात को, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों और चाहे वो जनता से जुड़े हुए लोग या मीडिया कर्मी भी। सोशल मीडिया पर कई लोग लिखा करते हैं उनके लिए, लेकिन ओपी सिंह साहब ने खुद लिखा है कि उनको जैसी चदरिया मिली थी वैसे उन्होंने धर दी। हालांकि अगर एनालाइज करने की बात हो तो कोई व्यक्ति एनालाइज अपना खुद नहीं कर सकता, विश्लेषण खुद नहीं हो सकता। विश्लेषण तो सोसाइटी करती है, विश्लेषण समाज करता है, विश्लेषण आपके साथ काम करने वाले लोग करते हैं। लेकिन ओपी सिंह साहब ने अपना विश्लेषण भी किया, और इसके साथ ही एक बड़ी बात यह हुई कि अब हरियाणा को इंतज़ार है कि उसको नया पुलिस महानिदेशक, क्योंकि आज उनकी विदाई हो जाएगी। यूपीएससी की, जब मैं आपके साथ खबर कर रहा हूँ तो यूपीएससी की बैठक हो चुकी है आज ही हरियाणा के लिए नए डीजीपी के लिए। अब हरियाणा का नया डीजीपी कौन होगा, नया पुलिस महानिदेशक का पदभार किसको मिलेगा, कौन टाइगर होगा, और या फिर अभी एक बार और कार्यकारी पुलिस महानिदेशक मिल सकते हैं। ओपी सिंह के कार्यकाल को लेकर के आपकी क्या टिप्पणी है? और दूसरा, हरियाणा को परमानेंट पुलिस महानिदेशक कल मिल जाएगा और या फिर अभी एक बार और टेम्परेरी यानी कि कार्यकारी से काम चलेगा? जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।